बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि आप सबको अपनी आफ़ियत के साए में रखे, आपकी जायज़ ख्वाहिशात अल्लाह करीम पूरी फ़रमाए। मेरे भाइयों, इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन्स पर मोहब्बत का जो ताकतवर नक्श नज़र आ रहा है, ये बिलख़ुसूस उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब महबूब आपसे जान छुड़वाने के दरपे हो, आपसे दूर होता जाए। इसके अलावा महबूब आपकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना दे रहा हो, या महबूब के दिल में बारहा हज़ारहा कोशिश के बावजूद आपकी मोहब्बत पैदा ना हो रही हो। तो ये नक्श उस वक्त तैयार किया जाता है और इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट इतने ज़बरदस्त हैं कि महबूब की हालत ऐसे हो जाती है जैसे इंसान के पास कोई पालतू जानवर होता है, पालतू कुत्ता होता है, हर वक्त इंसान के आस पास, इंसान के आगे पीछे और इंसान के पाँव के अंदर बैठा रहता है। जो आप हुक्म देते हैं वो करता है, आप उसको मारते हैं फिर भी आपका दर नहीं छोड़ता। ये हाल महबूब का हो जाता है। ये मेरी ज़ाती तौर पे आज़मूदा बात है। मैंने बारहा इस नक्श को इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल करवाया है और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही इसके नताइज मिले हैं। तो इसको बनाने का जो तरीका है वो मैं अभी आपको सिखा देता हूँ, साथ में इसके इस्तेमाल का तरीका भी आपको बता देता हूँ और इसकी इजाज़त भी दे दूँगा, बशर्ते कि आप वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। ये नक्श किसी भी दिन लिखा जा सकता है, लेकिन मंगल वाले दिन आप बेहतर है कि ना लिखें, क्योंकि मंगल का जो दिन है वो हम जो नफ़रत के अमल है उनके लिए मखसूस रखते हैं। पाक साफ़ बवज़ू होके महबूब का तसव्वुर करके, अगर रोज़ा नहीं है तो मुँह के अंदर कोई मीठी चीज़ रख के आपने ये लिखना है। इस नक्श के साथ एक आयत करीमा है, उसका इस्तेमाल भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि कौन सी आयत है। तो सबसे पहले इस तरह का तकरीबन एक मुरब्बा खाका जो है वो आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद इस जगह पे आप इसी तरह लिखेंगे जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ, या तकरीबन दरमियान में मीम हे डाल के आगे इसको ऐसे लंबा लेके जाएंगे, यहाँ पे रे वाव और हे। एंड इसी तरह दूसरी साइड भी आपने यही वाला लफ्ज़ जो है लिख लेना है कि दरमियान में से ये एक दूसरे को काट रहे हो। और ये जो चौथा खाना बनता है इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे या अल्लाह, इस तरह से कि इसको थोड़ा सा लंबा करके दरमियान वाली जो लकीर है आगे हे डाल देंगे, इस तरह या अल्लाह बन जाएगा। और इसके ऊपर लिखेंगे बहके सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, और इसके नीचे लिखेंगे बहके इज़राइल। ये खाना मैंने आपको बनाने का तरीका बताया है, इसी तरह बाकी खाने हम बनाएंगे। ये चौथा है, इसकी चाल मैं आपको लिख के दे देता हूँ। ये पहला खाना था, ये दूसरा, ये तीसरा और ये था चौथा। इस तरह अब हम तीसरा जो है इसको फिल करते हैं। तो यहाँ भी या अल्लाह लिख के ऊपर लिखेंगे कि उमर उस्मान अली रज़ी अल्लाह अन्हुम, और इसके नीचे लिखेंगे बहके जिब्राईल अलैहिस्सलाम। इसके बाद हम नंबर 2 जो खाना है इसमें आएंगे, तो हम इस तरफ से या अल्लाह लिखना शुरू करेंगे दरमियान वाली जगह। या अल्लाह लिख लेंगे, इसके ऊपर हम सिर्फ लिखेंगे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, और इसके नीचे लिखेंगे बाके इसराफील अलैहिस्सलाम। यहाँ लिखेंगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नीचे लिखेंगे बहके मीकाईल अलैहिस्सलाम। तो अभी देखें ये नक्श मुकम्मल हो के आपके सामने पड़ा हुआ है। इसके ऊपर कोई हुब वगैरह कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने तसव्वुर में रखना है कि आप किस मकसद के लिए, किस शख्स के लिए लिख रहे हैं। ज़हन में वही अपना मकसद रखना है जो आप इससे हासिल करना चाहते हैं। ये लिखने के बाद आपने इसको आराम से लपेट लेना है। लपेटने के बाद चाहें तो इसको बाज़ार से आप बंद करवा लें या घर में ही किसी कपड़े वगैरह में बंद कर लें। कपड़ा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। बेहतर है कि कपड़ा जो है आप उसकी पहले से ही पैमाइश करके रखें। वो कपड़ा इतना लंबा होना चाहिए कि आपकी कमर से लेके आपके सीने तक बंद हो जाए। इस नक्श को आपने अपने सीने के ऊपर रख के अपनी कमर पे जाके आपने इसकी गिरा लगानी है, और ये काम आपने करना है रात को जब सोने लगना है। तो इसको बांध के अपनी चारपाई पे लेट के उसके बाद आपने ये आयत करीमा जो अभी आपको अपनी स्क्रीन्स पर नज़र आ रही है, ये सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 12 है। अव्वल व आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़ के आपने इसको 21 मरतबा तिलावत करना है। तिलावत करते हुए भी आपने अपना वही मकसद रखना है जिस मकसद के लिए
आपने ये नक्श तैयार किया था, यानी कि आपका जो महबूब है आपकी मोहब्बत में ऐसे हो जाए कि जिस तरह से पालतू कुत्ता इंसान के दरवाजे पे बैठा होता है, कभी भी छोड़ के ना जाए, चाहे आप उसको कुछ कहें लेकिन वो फिर भी आपका दर, आपका दरवाज़ा छोड़ के ना जाए। तो 21 बार पढ़ने के बाद इस आयत करीमा को आपने अपने सीने के ऊपर दम कर लेना है, जहाँ पे आपने इस नक्श को रखा हुआ है। बेहतर है कि दिल वाली जगह पे ये रखा हुआ हो। पाक साफ़ बवज़ू हालत में आपने आराम से सो जाना है। अब अगला दिन होगा, सुबह के टाइम आप चाहे इसको उतार के रख दें, चाहे आप इसको उतार के गले में डाल लें, बाजू पे बांध दें या वैसे रख दें। फिर जब रात होगी दोबारा इसी तरह से बांध के 21 मरतबा दोबारा से यही आयत करीमा पढ़ के सीने के ऊपर आपने दम कर लेना है। ये अमल आपने 7 रोज़ तक रिपीट करते रहना है। इसका असर पहले ही दिन शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात दूसरे तीसरे रोज़ इसका जो ज़बरदस्त नतीजा है वो इंसान को मिल जाता है। लेकिन आपने 7 दिन इसको पूरा करना है। जब 7 दिन पूरे हो जाएँ तो इस नक्श को आपने किसी भी दरख्त के साथ लटका देना है, या घर में ही किसी ऊंची जगह पे आपने लटका देना है, या बाहर लटका दें जहाँ पे इसको हवा लगती रहे। ये सिर्फ़ एक बार का अमल है, इंशाअल्लाह इससे आपको हमेशा का फ़ायदा मिलता रहेगा। किसी बात की समझ ना आए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।